हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो हमारी सीडीपी की क्लास है जो 10 बजे पर डे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हम लोग हमारी आज की लास्ट क्लास होगी सीडीपी की थियरी वाइज, ठीक है। अब कोई भी नहीं कहेगा कि सर आपने थियरी नहीं कराया। मैंने पूरी सीडीपी की थियरी धीरे धीरे करके पूरा फिनिश कर दिया, एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ कवर किया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना सपोर्ट करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस तो इतना करा दिया हूँ कि आप उतना करके अगर बस चले जाइए। 140 वीडियो पड़ी हुई है सीटेट की, आप वहीं से उस सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। देख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। पर डे थोड़ी सी कोई दिक्कत आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी आपकी जो है कल एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये सब ऑनलाइन सिस्टम है, जब टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें ना ही आप कुछ कर सकते हैं और ना ही मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक। कल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं टाइमली मिल पाया, ठीक। किसी तरह से 2 वीडियो अपलोड हो गया, वही बहुत बड़ी बात मैंने की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे शांति शिक्षा क्या होती है, पीस एजुकेशन। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% आता है सीडीपी में। पीस एजुकेशन हमारी क्या होती है, देखिए। पीस एजुकेशन का मतलब होता है शांति शिक्षा, ठीक है। शांति शिक्षा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ का जो व्यवस्था है किस तरह से है, ठीक है। शांति व्यवस्था है या नहीं, ठीक है। सामाजिक संस्कार पर वहाँ बल दिया जाता है। हिंसा जैसी चीज़ें, कहीं कहीं हिंसा जैसी चीज़ें होती हैं, तो हिंसा वाली चीज़ें क्या रहें, उन सभी चीज़ों से क्या रहें, दूर रहें, ठीक है। आप जब बच्चे थे जो है, ठीक, बच्चे मतलब जब छोटे थे, बच्चे थे, तो आप स्कूल गए होंगे, ठीक है। स्कूल, तो आप उस स्कूल को चूज़ किए होंगे जो आपके आसपास एरिया का क्या होगा, सबसे अच्छा होगा, जहाँ पे अच्छी क्लास होगी, अच्छी पढ़ाई होती होगी, अच्छे टीचर होंगे, ठीक है। और हिंसा जैसी चीज़ों से क्या हो, दूर रखता हो, दूर दूर उसका नाता ना हो। इस तरह की शिक्षा में आप स्कूल को क्या किए होंगे, प्रीफर किए होंगे। ये सब चीज़ें जो आप खुद अपने ऊपर लेकर के चीज़ों को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसमें मेजर पॉइंट क्या हैं, उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। मेजर पॉइंट देखिए क्या है, जैसे हिंसा को दूर रखते हुए सामाजिक संस्कार पर बल देना। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जिसे हिंसा वाली चीज़ों से जो स्कूल हमें दूर रखते हों और सामाजिक संस्कार जिसे हम समाज के साथ क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, इन सब चीज़ों पर बल देता हो, वे स्कूल जो होते हैं शांति शिक्षा या पीस एजुकेशन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक। समझ में आया पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण। जैसे महिला वहाँ पे महिला टीचर भी होती हैं और कुछ पुरुष टीचर होते हैं, तो महिला या फिर जो है गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जो महिला टीचर या महिला छात्र हैं या छात्राएँ हैं, तो उनके प्रति क्या है, एक आदर, उनके प्रति एक सम्मान और उनके प्रति एक जिम्मेदारी का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ना कि उनको हीन भावना से देखा जाना चाहिए कि यह किसी काम को कर सकती हैं या यह किसी काम को नहीं कर सकती हैं, ठीक है। आजकल की औरतें हर एक काम को कर रही हैं, ठीक है। चाहे एनडीए हो गया, एनडीए में देखिए अभी हाल ही में एक मुस्लिम लड़की ने क्या किया, एनडीए में पहली लड़की बनी है जो कहाँ की, मिर्ज़ापुर की है, क्वालिफाई की हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं बची जिसमें गर्ल्स क्या कर रही हैं, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें दूर करना है। यही हमारी क्या शांति शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, विकसित करने के कार्यक्रम का आयोजन। विकसित करने के कार्यक्रम का मतलब एक एक बालक, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, उसके विकास को देखते हुए हर तरह के कार्यक्रम का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए वो स्कूल को, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूलों में विशेष क्लबों व रीडिंग रूम की स्थापना। जैसे कि जहाँ बच्चे क्या शांति रूप से वहाँ जा कर के अपना बैठ कर के क्या कर सकें, रीड कर सकें, किसी चीज़ को पढ़ सकें, क्लब हों, ठीक है। वहाँ पे क्लब रूम की स्थापना होनी चाहिए। समय समय पर ऐसी फिल्में दिखाई जाएं जो न्याय व शांति के मूल्यों को क्या करें, बढ़ावा दें। जैसे समय समय पर ऐसी फिल्में जो हमारे देश से क्या देश के लिए प्रेरित हों, ऐसी फिल्म को दिखानी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे उन सब चीज़ों से क्या हों, प्रेरित हों और उनसे क्या करें, सीखें, ठीक है। न्याय व शांति के मूल्यों को क्या इससे मिलता है, बढ़ावा मिलता है। समझ में आया, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या होता है, शिक्षा का अधिकार देखिए, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, यह अधिनियम कब आया था, 2009 में आया था, ठीक है। 2009 में आया था और 2010 में क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। 2010 में लागू हुआ था। इसके तहत हमारे आर्टिकल भी जोड़े गए थे। कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे बताइए। कुछ आर्टिकल, जैसे शिक्षा का अधिकार हमारे आर्टिकल में भी दिया गया, तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के क में दिया गया। इसमें जो है 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क
शिक्षा का क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ठीक। यह तो हमारा क्या होगा, मूल अधिकार में दिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार में ऐसी बात कही गई 21 के काम में, आर्टिकल 21 का। और मूल कर्तव्य के 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आगे समझ में। चलिए तब पढ़ते हैं अब हम लोग अधिनियम राइट टू एजुकेशन जो हमारा। तो देखिए क्या है, यहाँ एक एक पॉइंट लिखा मैंने, ये चीज़ें आप लोगों को बता दी। देखिए 12 दिसंबर 2002 को भारतीय संविधान द्वारा 86वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन होता है। और 21 का ए जो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है, 21 का ए जोड़ा जाता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2010 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, बोड़कर नहीं है, छोड़कर है, ठीक है, छोड़कर कर लीजिएगा, यह अधिनियम संपूर्ण भारत में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया और यह लागू कब हुआ, 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके यह क्या करता है, पूरे राज्य में क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, संपूर्ण भारत में, ठीक है। निःशुल्क मतलब फ्री शब्द का अर्थ होता है बालक से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाए, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये पॉइंट है, इनको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, आप लोग याद रखेंगे। चलिए ये देखिए, इससे क्वेश्चन एक ठो 100% बनना ही बनना है, ठीक है। अनिवार्य यानी कंपलसरी शब्द का अर्थ होता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों अपने पड़ोस के किसी भी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी क्या, निःशुल्क, ठीक, क्या है, निःशुल्क, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देता है तो जब वह प्रवेश लेगा तो उसे उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। ये भी हमारा क्या करता है, राइट टू एजुकेशन कहता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक। अब देखिए क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट है, उनको देख लिए। हस्तांतरण प्रमाण पत्र क्या होता है, टीसी। यदि विद्यार्थी अन्य विद्यालय हेतु, मतलब जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई विद्यालय आपका ये है और दूसरा कोई विद्यालय है ये है, ठीक है, विद्यालय 1, आप इस विद्यालय में पढ़ते हैं और विद्यालय 2 में क्या करते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वाले विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, टीसी, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, हस्तांतरण प्रमाण पत्र, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक, याद रखिएगा। तो तुरंत उसे विद्यालय में टीसी दी जाएगी बिना कारण पूछे, मतलब बिना किसी प्रश्न पूछे आपको हस्तांतरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ठीक है। तब जा करके आपका इस स्कूल में क्या हो जाएगा, दाखिला या एडमिशन हो जाएगा। विद्यालय स्थापना दूरी, ठीक, देख लीजिए, आप कक्षा 1 से लेके 5 तक 1 किलोमीटर के अंदर में क्या होना चाहिए, एक विद्यालय होना चाहिए। कक्षा 1 से लेके 5 तक के 1 किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय होना अनिवार्य है। और 6 से लेके 8 तक के जो स्कूल होते हैं उसमें जो है 2 किलोमीटर के अंदर में जो है एक विद्यालय होना अनिवार्य है। ये भी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आ जाइए चलते हैं, कह रहा है प्रत्येक निजी विद्यालय में कुल 25% दुर्बल व वंचित वर्ग हेतु आरक्षित। जो निजी विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उसमें 25% जो सीटें होती हैं वह दुर्बल होते हैं या वंचित वर्ग के होते हैं, उनके लिए क्या होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए या रिजर्व्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे विद्यार्थी जो कोई शुल्क नहीं लेना या इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा। ऐसे विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेना होगा, यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको क्या होता है, जुर्माना लगेगा, ठीक है, जुर्माना लगेगा। ये चीज़ें हमारे क्या हैं, राइट टू एजुकेशन में लिखी हुई हैं, ठीक है। प्रवेश के दौरान बालक बालिकाओं से आयु व जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रवेश ले रहे हैं तो उस समय या तो आप बालक हैं या बालिका, तो आपसे आयु या जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। फेल व निष्कासित नहीं किए जाएंगे, मतलब बच्चे को कभी ना तो फेल करना है और ना ही क्या करना है, निष्कासित करना है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के। फिर इसमें देखिए कुछ संशोधन होता है जनवरी 2019 में। इस धारा में संशोधन किया गया कि आवश्यकता से अधिक कमज़ोर विद्यार्थी फेल किया जा सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा कमज़ोर है, नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, एकदम कमज़ोर है, तो उसको क्या किया जा सकता है, फेल किया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान किसी भी विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ना तथा दंड व अपमानजनक शब्दों या उसके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत ही घोर है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चा अगर निम्न जाति का, एससी जाति का है, तो मैंने ऐसे भी टीचरों को देखा है जो उन्हें जाति सूचक शब्दों से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे एक टीचर के अंदर ऐसे गुण नहीं होना चाहिए। आप लोग इस बात को विशेष कर याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा व्यवहार किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का हो,
उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना, क्योंकि आर्टिकल हमारा 15 का आता है, आर्टिकल 15 का आता है किसी जाति, लिंग, धर्म के साथ आप कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी जाति, लिंग, धर्म, स्थान के नाम पे आप क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, ना ही आप किसी से। और आर्टिकल 17 का आता है किसी के साथ हमें छुआछूत जैसे व्यवहार भी नहीं रखना कि ये निम्न जाति का है, उच्च जाति का, तो इससे हमें टच हो गया तो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी भी लोगों के अंदर भावनाएं रहती हैं। इन सब चीज़ों से आप निकलिए, ठीक है। आप एक एजुकेटेड बच्चे बन चुके हैं, आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं, उसके बाद आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर इसके बाद सुपर टेट देंगे, आप टीचर बन जाएंगे। इन सब चीज़ अगर आपके अंदर भावना रख रहे हैं तो ये बहुत ही गंदी भावना है और आप एक अच्छे टीचर की क्वालिटी में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की भावनाएं किसी भी बच्चे के अंदर हैं तो ठीक, ऐसी चीज़ आप अपने अंदर कभी भी मत रखिएगा। एक एक बच्चे के साथ बैठ करके एक इको फ्रेंडली होकर के उनको पढ़ाइएगा, वो हर एक चीज़ को समझेगा, ठीक है। तो यही मेरा कहने का मतलब और इस पॉइंट का कहने का मतलब था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, जो हमारी 2020 की क्या है, NEP है, क्या है, NEP है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, ठीक। आइए देखते हैं पिक्चर्ड वर्जन ऑफ इंडिया न्यू पॉलिसी, ठीक। आप देख सकते हैं इसमें नो एग्ज़ाम फेयर, ठीक, मतलब बिना डर के एग्ज़ाम दीजिए। ग्रुप ग्रेप्स ऑफ मदर टंग, मतलब जो भी आपकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या मदर लैंग्वेज में होगी, ठीक है। आइए देखते हैं हिंदी में, ठीक। चलिए जून 2017 के प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण, ये जो क्या थी, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को क्या किया गया, तैयार किया गया, ठीक है। तो इसकी यह किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो याद रखिएगा कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी, ठीक। इसको रखिएगा कितने वर्ष के बाद आई, तो यह 34 वर्ष के बाद आई, ठीक है। कितने, इससे पहले कब थी, तो 1986 में आई थी, ठीक है। 1986 से 10+2 पर आधारित थी, ठीक है। यह क्या हमारी है बताइए, यह जो 2020 की जो शिक्षा नीति है यह किस चीज़ पर है, तो बताइए। चलिए अब एक एक पॉइंट को मैं यहाँ कवर करता हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण तत्व, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल की बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की क्या करना, स्थापना की जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा जो बच्चे जो शिक्षा के मुख्य धारा से छोड़ चुके हैं, हट चुके हैं, उनको फिर से मुख्य धारा में क्या करना, जोड़ना और बुनियादी ढांचे का क्या करना, विकास करना और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना। यहाँ स्थापनी की जगह स्थापना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए NEP 2020 के तहत जो स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाना, ठीक है, मुख्य धारा में वापस लाना, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ये तो आप रट के जाइएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। NEP से 100% क्वेश्चन आता है, 2 से 4 क्वेश्चन 100% आएंगे NEP से, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आएंगे, ऐसा नहीं, पेडागोजी के हर एक सब्जेक्ट में आएंगे, हिंदी में आ सकता है, ठीक है, आपका CDP में भी आ सकता है, ये टॉपिक किसी में भी आ सकता है, मैथ में आ सकता है, ठीक है, संस्कृत में आ सकता है। तो ये चीज़ें हल्के में न लीजिएगा और पढ़ के जाइएगा इसको। जो स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह, जो पहले हमारा 10+ जो 1986 वाला था उसमें 10+2 चल रहा था, अब जो चलता है जो 34 साल बाद आई है इसमें क्या चलता है, 5+3+3+4। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा जो नया ढांचा 2020 का, इसका जो है क्या प्रोसेस है, तो 5+3+3+4 है, ठीक है। याद रखिएगा पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी जो क्रम से क्या होगी, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18। इसका कहने का मतलब है जब बच्चा, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जब बच्चा क्या होगा 3 से 8 वर्ष का होगा तो वह क्या होगा बताइए, प्री प्राइमरी पढ़ेगा, प्री प्राइमरी 3 साल बिताएगा, ठीक। फिर वह क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट के बाद फिर क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, सेकंड में आ जाएगा। जब बच्चा 8 से 11 वर्ष तक का होगा तब क्या करेगा, वो थर्ड में आएगा, फिर फोर्थ में जाएगा, फिर क्या जाएगा, फिफ्थ में जाएगा, ठीक, फिफ्थ में जाएगा, ठीक। जब बच्चा 11 से कब 14 वर्ष जाएगा तो वह कितने वर्ष का होगा, तो जाएगा 6th में, 7th में, 8th में, ठीक है। और जब 8th तक पहुंच गया फिर उसके बाद जब वो जो कितना हो जाएगा 14 से फिर 18 जाएगा तो वह क्या जाएगा 9th से 12th तक, ठीक है, 9th से 12th तक। समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें A to Z क्या है यहाँ डिफाइंड है, ठीक है। इसमें अब दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए आइए, इस प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी, मतलब जो पहले 3 साल होगा, पहला प्री प्राइमरी जिसको बोलते हैं 3 साल, वह क्या होगा आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 2 साल की स्कूली शिक्षा होगी। मतलब 2 साल जो होगा फर्स्ट और सेकंड क्या होगी, स्कूली शिक्षा होगी, और 3 साल क्या होगी आंगनवाड़ी और प्री
प्री स्कूलिंग होगी, उसी को बोलते हैं। ठीक, वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तथा सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षर यूनिवर्सल बेसिक लिटरेसी और संख्यात्मक ज्ञान फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। एक स्कूल पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। ये सभी चीज़ें आपको जब पढ़ेंगे NEP तो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए, स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन शुरू की जाएगी। इसमें जो है इंटर्नशिप भी शामिल है। देखिए, ये हमारी जो 2020 क्या करता है, वोकेशनल शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए, एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF 2020-22 और NCERT द्वारा क्या की गई, विकसित की गई। तो NCFSE, ठीक है, ये जो हमारी रूपरेखा जो तैयार की गई है, NFNSE जो, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। NEP 2020 में योगात्मक आकलन मतलब समेटिव असेसमेंट। ठीक है, योगात्मक का मतलब क्या होता है, योगात्मक का मतलब क्या, समेटिव असेसमेंट के बजाय नियमित एवं संरचना फॉर्मेटिव, यानी कि ये क्या किया, समेटिव असेसमेंट के बजाय फॉर्मेटिव पर क्या किया, ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, ज़्यादा फोकस किया है, अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता आधारित है, जो अधिक योग्यता आधारित है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव को क्या किया, जो बढ़ावा दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट जो है कह रहा है कि नया राष्ट्रीय आकलन के, यानी परख जिसको बोलते हैं, समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण करने का मतलब होता है किसी चीज़ को दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके क्या करना, पढ़ना, मानक निर्धारण निकाय के रूप में स्थापित करना, ये भी बात करता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो ये थी हमारी कुछ पॉइंट जो क्या थी, NCF 2005 के बारे में थी। अब आइए हम पूरी आज क्लास को ही थियरी के ख़त्म करेंगे, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, लेकिन पूरी क्लास में फिनिश करूंगा आज जो। ठीक, थियरी वाला पोर्शन ख़त्म, सिर्फ प्रैक्टिस बचेगा। ठीक, चलिए बताइए, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना, नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट। ठीक है, स्कूली शिक्षा से संबंधित कुछ बातें हैं, उनको देखना है। देखिए अगला पॉइंट क्या करा कि NCERT, ठीक है, NCERT 8 के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा का विकास करेगा। ठीक है, NCERT 8 के बच्चों के लिए क्या करेगा, एक ढांचा क्या करेगा, विकास करेगा। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करेगा। ठीक, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार। ठीक है, मतलब जो पाठ्यक्रम है और अध्यापन कला है, जो एक्टिविटी अध्यापक पढ़ाने की, उसको में क्या करना, सुधार करना। बहुभाषावाद और भाषा की ताकत, मतलब बहुभाषावाद को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, ये सबसे बड़ी मोस्ट उपलब्धि है। आकलन में सुधार, आकलन में क्या करा, समेटिव की जगह पे फॉर्मेटिव आकलन करना। ठीक, और क्या करा, प्रभावी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति, मतलब जो टीचर हैं वे बहुत ही प्रभावी हों। ठीक है, और करियर प्रगति मार्ग हो उनका। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या करा, स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण करना और प्रत्ययन। ठीक, ये सारी चीज़ें थी, तो आप इन सभी चीज़ों को क्या करिएगा, देख लीजिएगा। और ये मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण, आज की क्लास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इनसे एक 3 से 4 क्वेश्चन 100% या इससे अधिक भी आ सकते हैं। सब मिला करके अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं सभी सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस चीज़ को एक पॉइंट को आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही NCF 2000 NEP 2005 बहुत ही, NEP 2020 जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए 100% यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थियरी वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया, अब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा। ठीक है, मुझसे जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगा। और आप लोग जो 140 वीडियो, उसको 3 से 4 बार कम से कम देखिए, आपके वहीं से हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ज़्यादा कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, और जो नए क्वेश्चन होंगे उन्हीं को मैं कराऊंगा, और जो 2011 से लेकर 22 तक हैं वहाँ सारी वीडियो पड़ी हुई, वहाँ से आप करिए। और मैं 2023 का आप लोगों को व्यवस्था कर रहा हूँ बहुत जल्द। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।